वेलकम टू MH एजुकेशन। दोस्तों, आज है 17 मार्च और हम लेकर आए हैं दैनिक करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। MCQs भी हमने कवर किए हैं, लेकिन इससे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम MCQs पढ़ेंगे ताकि इससे तैयारी आपकी जो है बेहतरीन बन सके साथियों। सो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। साथियों देखिएगा, अगर हम बात करें मार्च की बात करें, मार्च के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। मार्च महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आते हैं इनकी हम चर्चा करते हैं साथियों। तो आप देखोगे तो 3 मार्च की बात करें तो 3 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। कौन सा दिवस साथियों? विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाते हैं? हम 3 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे, हम देखेंगे 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम देखें 14 मार्च को पाई दिवस मनाते हैं। आप जानते हो पाई की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। यानी 14 मार्च को, 14 तारीख हो गई, मार्च महीना हो गया। ठीक है साथियों। इसके अलावा नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है कार्यवाही दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। बात करते हैं आगे, हम 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथियों आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि मार्च में यानी कि जो अभी 1 से लेकर 5 मार्च तक क्या क्या दिवस मनाए गए थे, आपको पिछले वीडियो में हमने सब जानकारी दी है। तो साथियों आप जो है अब ये बताएं, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं इसको? स्वास्थ्य सुरक्षा और टीकाकरण के महत्व पर जो है लोगों में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें 16 मार्च के दिन जो है, 16 मार्च 1995 को जो है भारत में पहली बार जो है प्लस पोलियो ओरल वैक्सीन जो है वो दी गई थी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब हम देखेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे आंध्र प्रदेश का। हम आंध्र प्रदेश की पूरी डिटेल निकालेंगे। तो देखिए साथियों, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप नक्शे में देखोगे आंध्र प्रदेश को। ये जो नक्शा बता रखा है ये आंध्र प्रदेश का है और अलग से यहाँ पर डीपली इसको बता रखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु जो शिलालेख की खोज है यहाँ पर भी हाल ही में हुई है। अगर हम देखें, बात करें राजधानी की, तो राजधानी क्या इसकी? अमरावती है। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। राज्यपाल कौन है यहाँ के? जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। इसके अलावा अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें, यहाँ के स्टैटिक जीके को देखें हम, तो साथियों आप देखोगे कि जो पापिकोंडा और श्री वेंकटेश्वर जो है यहाँ के नेशनल पार्क हैं। कहाँ के पता है आपको? जी, आंध्र प्रदेश के। साथ ही में देखें तो ये केले के लिए और जो फलों के उत्पादन में जो है सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा हम देखें तो प्रोजेक्ट हनुमान शुरू करने वाला यानी कि इंसान जानवर का संघर्ष, भारत का पहला क्वांटम, और साथ ही में AI विश्वविद्यालय पोंड्रू खादी को GI टैग मिल चुका है। ये सब बातें जो है आपको ध्यान रखनी किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, अब हम डीप डाइव कर लगाएंगे गुजरात के लिए। गुजरात के कुछ करंट अफेयर देखेंगे, बाद में उनके स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो साथियों आप देखोगे यहाँ पर जो बता रखा है, एक मैप बता रखा है। इस मैप, इंडिया के मैप में यहाँ पर ये गुजरात है। अगर हम देखें तो गुजरात ने पहले साउंडिंग रॉकेट का जो है सफल परीक्षण कर लिया है। इसके अलावा अगर बात करें, राजधानी क्या है? गांधीनगर है गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुजरात में ही कुछ और जो है स्टैटिक जीके जानते हैं अपन इसके। अगर आपसे पूछे कि गिर नेशनल जो पार्क है वो कहाँ है? एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है गिर नेशनल पार्क, वो कहाँ है? गुजरात में है। साथ ही में नल सरोवर जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। खोल, कांकरी और ये झील जो है ना, ये भी कहाँ है? गुजरात में ही है। अगर हम देखें ऊर्जा व तकनीकी की बात करें तो 16.5 जो हिस्सेदारी के साथ में भारत का जो है नवीकरण ऊर्जा का पावर हाउस कहलाता है गुजरात। और साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये करंट का ही ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर हालांकि, कि देश का पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो साणंद गुजरात में ही जो है स्थापित हुआ है। साथ ही में देखें हम स्टार्टअप 5.0, हर स्टार्ट 5.0 जो है स्पेस एक्स के साथ में साझेदारी जो है वो गुजरात ने करी है। ठीक है ना साथियों।
चलिए बढ़ जाते हैं हम आगे। अब हम एक गोता लगाएंगे केरल के लिए। ठीक है साथियों, अगर आप भारत का मैप देखोगे यहाँ पर तो देखिए केरल कहाँ आता है। आप ध्यान रखिएगा, ये भारत के दक्षिणी इलाके में और सबसे दक्षिण में देखो ये वाला केंचुए की एक नई प्रजाति यहाँ जो है ड्रोबिट ओजानिया जो है इसकी खोज की गई है। एग्जाम प्रश्न से पूछे कि ड्रोबिट ओजानिया जो है केंचुए की खोज कहाँ की गई है, तो आपको ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, अगर हम बात करें राजधानी के तो केरल की क्या राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, पिनाराई विजयन है। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एराविकुलम है, अनाईमुडी शोला है, मथिकेटन शोला है और पंपादुम शोला। ये सभी जो है यहाँ पर स्थित है, नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पर, केरल की बात करें साथियों। इसके अलावा देखें तो केरल जो है रबर और काली मिर्च के उत्पादन में जो है सबसे बड़ा राज्य है हमारा। इसके अलावा हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो संशोधन किया था ना, संशोधन करने वाला जो इस पहल करने वाला था, पहल इसी ने की थी, यानी पहला राज्य जो है केरल ही है। और एक बात महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है कि देश का पहला पूर्ण साक्षर, अगर डिजिटल साक्षर राज्य की बात करें तो ये केरल ही आएगा साथियों। चलिए हम चलते हैं आगे और हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। आप भारत के नक्शे में देखोगे ये हमारा पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर ये अगर हम देखें तो उत्तर 24 परगना जिले में वार्षिक मर्तुआ धर्म जो महामेला है आयोजित हुआ है। आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम में कि मर्तुआ धर्म जो महामेला है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपको बताना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी बात करें तो बताओ ये कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जाए तो बताओगे ममता बनर्जी हैं। आपसे ये पूछें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है तो आपको बताना है सीवी आनंद बोस, है ना साथियों। इसके अलावा आपसे पूछा जाए स्टैटिक जीके की हम बात करें आपसे तो जीआई टैग मिले हैं। कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं, नॉलेज गुड, संदेश, सुंदरबन, शहद का कॉलोनिया और चावल, कादियाल साड़ियाँ, ये सभी यहाँ की फेमस है। ठीक है साथियों, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 100 दिवसीय रोजगार जो है योजना कर्मश्री का नाम बदल करके महात्मा श्री किया गया है और नए डीजीपी कौन चुने गए हैं, पीयूष पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखिएगा। अब हम राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर देते हैं। जो मैंने पढ़े थे ना अभी, जिनके बारे में हमने हासिल की जानकारी उनको पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु शिलालेख इंपॉर्टेंट है। यहाँ की नेशनल पार्क कौन कौन से आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा है और श्री वेंकटेश्वर है। उत्पादन और जीआई टैग की बात करें तो फल और पोंड्रू खादी को जो है उनको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश को। अगर हम देखें तो पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थापना हुई इसकी, आंध्र प्रदेश में हुई है। गुजरात की बात करें तो अभी किसके लिए जाना गया, साउंडिंग रॉकेट के लिए जाना गया है। यहाँ पर क्या है, गिर नेशनल पार्क है और नल सरोवर भी यहाँ पर है। अगर हम बात करें उत्पादन में तो उत्पादन 16.5 नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जो है गुजरात करने वाला पहला है। पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है जिसका नाम आनंद है, आनंद ये कहाँ का है, ये भी गुजरात का ही है। अगर हम बात करें केरल की तो अभी ड्रोबिट ओजानिया जो है वो चर्चा में है। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो साइलेंट वैली है और अराविकुलम जो है यहाँ का नेशनल पार्क है। बात करें उत्पादन की तो रबर का और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। और साथ ही में 1972 में जो वन्य जीव अन्य जो संरक्षण हुए थे अधिनियम में संशोधन करने वाला जो है पहला राज्य है केरल ही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर एक मर्तुआ महामेला जो है आयोजित होता है। पता है आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं। सुंदरबन शहद के लिए जाना जाता है पश्चिम बंगाल, यहाँ का नेशनल पार्क का नाम है सुंदरबन। अगर हम बात करें तो चावल में सबसे ज्यादा पैदावार चावल की कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। और काला नुनिया की और कादियाल की, ये सभी जो चीजें हैं ज्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल की।
विशेष उपलब्धि क्या है इसकी, तो इसने कर्मश्री जो महात्मा श्री का नाम बदल के क्या कर दिया, ठीक है ना, महात्मा श्री कर दिया। पहले कर्मश्री नाम था, अब नाम बदल के क्या हो गया, महात्मा श्री। चलिए साहब, हम देखेंगे प्रौद्योगिकी में क्या सुधार हुए, क्या नया नवाचार हुए, उनको जानते हैं। कानपुर की बात करें साथियों तो देखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के साथी ऐप जो है विकसित किया गया है कानपुर में, आईआईटी में। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की जो तकनीक है विकसित हुई है। आईआईटी मद्रास की बात करें तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 कृषि अपशिष्ट पैकिंग सामग्री, सबसे हल्की व्हील चेयर VDI-1, ये फेमस है कहाँ के लिए, मद्रास के लिए। अगर हम बात करें धनाबाद की बात करें तो धनाबाद जो है आईआईटी के लिए धनाबाद, प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है यहाँ पर हुआ है। आगे बढ़े, हम खेल जगत से कुछ समाचार लेके आए साथियों। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक किसको मिला है, चंद्रिका पुजारी को मिला है। चंद्रिका पुजारी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साथियों, स्टार मार्क कीजिएगा, एग्जाम प्रश्न सीधा छपेगा यहाँ से। बैंकॉक में वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में स्वर्ण पदक इनको मिला है। टेनिस की बात करें तो इंडियन वेल्स 2026 की बात करें, महिला वर्ग में किसको मिला है, आर्याना सांबालेका को मिला है। पुरुष वर्ग में बात करें तो जेनेलिक सिनर को मिला है, जेनेलिक सिनर को। दोनों नाम ध्यान रखिए साथियों, एग्जाम प्रश्न बन सकता है सीधा। मोटर रेसिंग F1 की बात करें तो किमे एनेलिनी को जाना जाता है, ये क्या है, चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इनको मिला है। आगे इंपॉर्टेंट चीज साथियों, पुरस्कार से एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे से। 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, वेरामुथु को मिला है। साहित्य में योगदान के लिए मिला है। ये कौन है, कवि है, लेखक है और ठीक है साथियों उपन्यासकार, लेकिन कहाँ के, तेलुगु के, है ना, आपको ध्यान देना, तेलुगु के ये राइटर रही है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट 2026 का अवार्ड किसको मिला है, अमोल पालेकर को मिला है, भारतीय सिनेमा के लिए। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है, चिरंजीवी के लिए मिला है। शिकागो एल्यूमिनाइज अवार्ड है किसको मिला है, कृष्णमूर्ति वैकंठ सुब्रमण्यम को मिला है। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये जो है शिकागो एल्यूमिनाई जो है अवार्ड प्राप्त किया है। अगर हाल ही में बात करें तो मधुबाला दत्ता को निधन हो चुका है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। 1990 में जो है दशक में उन्होंने 71 वर्ष की आयु में इनका है निधन हुआ। कुछ हम नियुक्ति बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। अभी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी की जो है के वेंकट रमणामूर्ति जो है पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। साथ ही में बात करें श्रीलंका क्रिकेट टीम के जो गैरी कस्टन है पुरुष टीम के जो है मुख्य कोच इनको चुना गया है। भारतीय सेना वेस्टर्न कमांड की बात करें तो पुष्पेंद्र पॉल को जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो है बनाया गया है। ओपन एआई की बात करें तो ओपन एआई में अरविंद केसी जो है उनको चीफ पीपल ऑफिसर बनाया गया, यानी कि CPO बनाया गया है, मुख्य लोक अधिकारी। किसको, अरविंद केसी को। अब हम आपसे MCQs के बारे में जो है अभी तक हम लोग जो जानकारी ली है आपने कितना सीखा है उसी की जानकारी को वापस हमने जो है MCS में MCQs में सेट किया है ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें चीजों को। हाल ही में वार्षिक मर्तुआ जो धर्म महामेला है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, साथियों पता आपको, पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो सही उत्तर का पश्चिम बंगाल है। मर्तुआ महामेला का आयोजन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जो आयोजित किया गया है। राज्य के अन्य महत्व में अगर बात करें नारियल गुड़ है, काला नूनिया चावल है और कादियाल जो साड़ियों की है प्राप्ति के लिए हाल ही में इसको GI टैग मिल गया है। किसको, पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की जो मदद के लिए किस प्रकार के संस्थान से साथी जो ऐप लॉन्च किया है, तो किसने किया है, वो IIT कानपुर ने। तो शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के साथ मिलकर के साथी ऐप लॉन्च किया है। डिवीजन IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट रिंग 1 और सबसे हल्की व्हील चेयर VDI-1 जो है विकसित की है। कॉन्टैक्टलेस अगर आपसे पेमेंटिंग की बात करें तो मद्रास आएगा, और अगर आपसे पूछे साथी ऐप की बात करें तो कानपुर आएगा। ठीक है ना साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में केंचुए की एक प्रजाति है जिसका नाम है ड्रोबिड वजानिया। इसका संबंध कहां से है, इसका संबंध है केरल से। के साथियों कहां से, केरल से है। तो केरल की बात करें
तो ये नई प्रजाति की है जो है एक केंचुए की खोज की गई, यहाँ पर केंचुए की नई प्रजाति है खोजी गई है। केरल अपनी वन्य जैव विविधता के लिए जाना जाता है, साइलेंट वैली के लिए और अरावकुलम के लिए जाना जाता है। और हाल ही में 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर दिया इस राज्य ने, तो इसलिए फेमस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हम जो है इसके अंतिम पड़ाव तो पहुंच चुके हैं साथियों। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।